हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे जीके के टॉप 10 क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कौन सी गैस गोबर गैस कहलाती है? तो किस गैस को गोबर गैस के नाम से जानते हैं? वो होती है मीथेन गैस, या उसको मार्स गैस भी कहते हैं, जो सड़ी गली वस्तुओं से निकलती है। जैसे कि आप अपने धान के खेत के पास से जब गुजरते हैं तो जो गंध आती है वो मीथेन की गैस की गंध आती है। आगे चलें। तो अब है, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद, इन्हें जुड़वा शहर के नाम से भी जानते हैं। तो इन दोनों के बीच जो झील है उस झील का नाम है हुसैन सागर झील। शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है? यानी कि शरीर को बैलेंस रखने के लिए, संतुलन में रखने के लिए मस्तिष्क का जो हिस्सा जिम्मेदार है वो है सेरिबेलम। कौन सा हिस्सा है? सेरिबेलम। ठीक, आगे चलते हैं, देखते हैं। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए कितने शीलों पर बल दिया है? तो उन शीलों की संख्या है 10। शील यानी कि नियम। तो जो महात्मा बुद्ध जी थे उन्होंने बताया था कि अगर आपको निर्वाण की प्राप्ति करनी है तो आप उन 10 नियमों को अपना सकते हैं। तो वो कौन कौन से नियम थे वो मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। ठीक, पहला था दूसरे के धन की इच्छा ना करना। दूसरा है हिंसा ना करना। तीसरा है असत्य न बोलना। चौथा मादक द्रव्यों का सेवन न करना। पांचवा है व्यभिचार न करना। छठवां शील है यानी कि नियम है संगीत व मृत्यु में भाग न लेना। सुगंधित द्रव्यों का उपयोग न करना। उसी के साथ आगे है 8वें नंबर पे जो है वो है कुसमय यानी कि गलत समय पे भोजन न करना। 9वां नंबर का है वो है सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, यानी कि उस बिस्तर पर ना सोएं जिस पे आपको सुख की प्राप्ति हो, यानी आरामदायक बिस्तर पे ना सोएं। 10वां है द्रव्य का संचय ना करना। द्रव्य यानी कि आप समझ रहे होंगे शराब वगैरह, इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनका संचय ना करना। तो आगे हम क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे हमारे जो क्वेश्चन हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। देखिए, सविता अंबेडकर का मूल नाम क्या था? तो आपने सविता अंबेडकर का नाम सुन रहे होंगे तो सोच रहे होंगे सविता अंबेडकर जी हैं कौन? तो सविता अंबेडकर जी बाबा साहेब अंबेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की दूसरी पत्नी का नाम है, जिनका मूल नाम था शारदा कबीर, जो एक ब्राह्मण समाज से थी। आगे 6वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है भारत में दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है जिसका नाम है चीनी उद्योग। तो पहला उद्योग है वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग के पहला उद्योग तथा चीनी को दूसरा भारत का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है। आगे 7वां क्वेश्चन है वो है संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 338। अनुच्छेद नंबर 338। आगे है कि विम कडफिसस ने किन धातुओं के सिक्के चलाए? तो कडफिसस जो थे, आपने सुना होगा कुषाण वंश। कुषाण वंश, तो कुषाण वंश के जो राजा थे कनिष्क, जिन्होंने शक संवत चलाई थी और शक कैलेंडर यानी शक पंचांग बनाया था, जो कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग है।
उन्हीं राजवंश के ये राजा थे विम कडफिसस। उन्होंने जो सिक्के चलाए थे वो चलाए थे सोना व तांबा के। तो आगे जो क्वेश्चन है, टॉप 10 सीरीज है ये हमारी। तो आगे जो क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रमंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राष्ट्रमंडल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1931। तो आप समझ रहे होंगे राष्ट्रमंडल क्या है। तो राष्ट्रमंडल उस संगठन का नाम है जिन देशों पे कभी इंग्लैंड ने राज किया था। ब्रिटेन मत समझना, केवल इंग्लैंड ने, क्योंकि ब्रिटेन 4 देशों का हिस्सा है, 4 देशों का एक समूह है ब्रिटेन। तो राष्ट्रमंडल क्या था? राष्ट्रमंडल वो चीज़ है जिस पे जिन देशों पे इंग्लैंड द्वारा शासन किया गया, यानी कि अपने उपनिवेश बनाए गए, उनको कभी गुलाम बनाया गया इंग्लैंड के द्वारा, उन देशों के समूह को बोलते हैं राष्ट्रमंडल। आगे हम बात करें, किस ग्रंथ से यह ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो उस ग्रंथ का नाम है महाभाष्य। उस ग्रंथ का क्या नाम है? महाभाष्य। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।